100 साल में करोड़ों नमूने हमारे पास हैं जिनकी ज़िंदगियां पूरी बस्ती के लिए अजाब बनी थी, और इस मेहनत की बरकत से अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए रहमत बना दी। एक नहीं, लाखों नमूने हमारे पास हैं। जब इनकी ज़िंदगियां बदल सकती है तो इंसानियत की ज़िंदगियां क्यों नहीं बदल सकती? लेकिन हम लोग सारे के सारे, सुनना मेरी बात, काम को रस्म के तौर पर कर रहे हैं, रिवाज के तौर पे कर रहे हैं। हम हमारी मस्जिदों का हाल देखें, मकामी काम का हाल देखें। खुरूज तो चलो एक तरफ रख दो, हमारे मकामी हाल क्या है, मुलाकातों का क्या हाल है। 90% मुसलमान हमारी मेहनत से कटा हुआ है। हम मुलाकातें भी नहीं करते उनकी। हमारे गश्तों की मुलाकातें पैटर्न, हमारी रोज़ाना की मुलाकातें पैटर्न। जमात आ गई, अगर उसने कहा मुलाकात करा दो तो वो मुलाकातें भी पैटर्न। इब्राहिम भाई, इस्माइल भाई, याकूब भाई, इद्रिस भाई और करके वापस आ जाए। हर मुसलमान की कुंडी खटखटाओ, चाहे वो किसी मसलक का हो, चाहे किसी जो तबके का हो, चाहे वो किसी ख्याल का हो। हमारे दिलों में अल्लाह के वास्ते कोई तफरीक नहीं। तेरा मसलक तुझे मुबारक, तेरा मौक़िफ़ तुझे मुबारक। अभी भाई मुरसलीन साहब गुजरात के सफ़र में कह कर गए कि उन्होंने तो हमारी लिस्टों में से, उन्होंने तो अपनी लिस्टों में से हमारा नाम तो निकाल दिया, लेकिन हम अपनी लिस्टों में से उनका नाम ना निकालें। सब हमारे, हम सब के। ऐसी मेहनत हर मुसलमान पे करो, हर मुसलमान को मस्जिदों में लाओ। हज़रत अभी जो बात फरमा रहे, और मैंने तो अपनी आंखों से देख कर आया। अभी मैं मीरा रोड गया था, एक मस्जिद में मैंने वो पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा जो हज़रत फरमा रहे कि मस्जिद की आबादी की मेहनत सिर्फ तालीम नहीं है, मस्जिद की आबादी की मेहनत में कुरान के भी हल्के, और मस्जिद की आबादी की मेहनत में तो मसाइल के भी हल्के, और मस्जिद की आबादी की मेहनत में ईमान के भी हल्के। वो मस्जिद वालों ने करके बताया। 1.5 घंटा मस्जिद का अमल चलता है, एक हल्का कुरान सीखना सिखाना हो रहा, एक तरफ मसाइल के हल्के लगे, और मेंबर के पास ईमान का यानी तालीम का और अल्लाह के वादे बयान हो रहे, और मुस्तकिल जमातें बाहर जा रही और नए नए मुसलमानों को समझा बुझा कर मस्जिद में ला रहे, और उनकी बशाशत के साथ उनको हल्के में बिठवा रहे कि भाई ये 3 हल्के हैं, आप जहाँ बैठना चाहे बैठ। और फिर वो हल्के जब पूरे हो जाते हैं, फिर उनको जोड़कर रोज़ाना तश्कील और रोज़ाना सहरोज़ा जमातें बन रही। हाँ, ऐसी मस्जिदें अल्लाह ने खड़ी कर दी। इस रमज़ान में या पिछले रमज़ान में गालिबन तुर्की वालों ने कारगुजारी सुनाई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में हर रोज़ एक जमात, महीने की 30 जमातें 3 दिन की निकली। ये 1-2 साल पहले की बात। हज़रत ने फरमाया हम तो ये चाहते हैं कि हर नमाज के बाद एक जमात रवाना हो जाए। इस साल की कारगुजारी उन्होंने बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद से हर नमाज के बाद जमातें रवाना करके बची। हज़ारों का मजमा रोज़ाना नमाजों में आता है, सलाम फेर कर सुन्नत पढ़ के हल्के लग जाते हैं, 30, 35, 40 हल्के, और हर हल्के में तश्कील होती है। अभी 3 दिन चलना है और माशाल्लाह लोग तैयार हो जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों हम ये चाहते हैं कि अहमदाबाद की हर मस्जिद में ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ हर मुसलमान इसको दिल पर लें कि हमारी मस्जिदें आबाद हों। 24 घंटे नहीं कर सकते, 12 घंटे, 12 घंटे नहीं कर सकते, 6 घंटे। अरे 6 घंटे नहीं तो कम से कम 2.5 घंटे तो करिए। फजर के बाद 1 घंटा, रात को 1.5 घंटा, 2.5 घंटे मस्जिदों में आबादी की मेहनत हो। हर मुसलमान को मस्जिदों में लाने की माहौल बनाओ। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएंगे। ये इख्तिलाफ से निकलो, क्या मस्जिद में लाना ज़रूरी है? ये इख्तिलाफ से बाहर निकलो।
बल्कि ये कहो कि इस वक्त के हमारे अमीर की हिदायत ये है, इसलिए हम तो इसी पर अमल करेंगे। समझा बुझा कर मस्जिद में लाओ। और ये सारा बैठा हुआ मजमा इस बात को तस्लीम करेगा कि जो बात बाहर असर नहीं करती उससे 10 गुना ज़्यादा वही बात मस्जिद के माहौल में असर करती कि नहीं करती। ये तो एक आम आदमी की समझ में बात आएगी। इसलिए अल्लाह के वास्ते दोस्तों अपनी मस्जिदों को इस रुख पर डालो, वरना सिर्फ बातें बातें रह जाएगी, काम 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 का खाली हवा रहेगा, काम कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सच्ची कहता हूँ। भाई मुरसलीन साहब ने सफ़र में ही कहा कि किसी मस्जिद के काम की तरक्की और किसी मस्जिद के काम की तनज़्ज़ुली देखनी हो तो उसकी 2 अलामतें बताई। आप अपनी मस्जिदों में जाकर उसको चेक कर लो। फरमाया जिस मस्जिद के अंदर उमूमी गश्तों में पुराने साथी ज़्यादा हों और 3 दिन की जमातों में नए नए साथी ज़्यादा हो, समझ लो इस मस्जिद का काम तरक्की पर है। क्या कहा? उमूमी गश्तों में पुराने साथी ज़्यादा हो और 3 दिन की जमातों में नए नए साथी ज़्यादा हो, समझो ये काम तरक्की पर है। और जिस मस्जिद के अंदर उमूमी गश्तों में पुरानों की गैर हाज़िरी हो और 3 दिन की जमात पुराने मिल कर अपनी एक जमात बनकर निकल जावे, मेनू भी फिक्स, रुख भी फिक्स, आदमी भी फिक्स, देखियो कोई नया ना आ जावे अपने बीच में। कहते ये इस मस्जिद के काम की तनज़्ज़ुली की अलामत। इसलिए अल्लाह के वास्ते दोस्तों काम पे नज़र रखो, काम के ऊपर पकड़ रखो और काम को समझ के करो, अंधाधुन मत करो। हमारी 3 दिन की जमात, हमारी चिल्ले की जमात, हर तीसरे साल मेरी 4 महीने की जमात मेरी मस्जिद से बने, इसको काम बोलते। नहीं जी मैं तो तैयार हूँ, आप जहाँ मशवरा कर दो। क्यों करें मशवरा भाई? शादी को पूछा तुम्हारी 3 दिन की बने नहीं बने, अपने तैयार है। कब क्यों तैयार है? पहले से नीयत ये। माइनुस साहब फरमाया करते थे जो जिम्मेदार अपनी 3 दिन की जमात अपनी मस्जिद की ना बना सके वो तो काम का चोर है, वो काम नहीं कर रहा, वो खेल कर रहा है। और आप मेरे साथ चलो अवाम के पास, तरस रही है अवाम। अभी हम बीजापुर में हर हफ्ते मरकज़ पर 3 आदमी 4 आदमी 4 महीने के, 3 आदमी 4 आदमी चिल्ले के, ऐसे कि तुम चेहरे से देखो तो लगे कभी ज़िंदगी में इसने नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा नया नया अमला आ रहा है, इसको लाओ, इससे अपने अमले को तैयार करो। मैं तो गुजरात वालों को ख़ास कहता हूँ, और ये बातें तो पूरी दुनिया सुनती है कि एक दूसरे के माल पे हाथ डालना अब छोड़ दो, अपना अमला नए अमले से तैयार करो। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, इन्होंने जब जमात इस्लामी की बुनियाद रखी तो हाफिज़ पटेल साहब ने इंग्लैंड में इनसे मुलाकात की और यूँ कहा कि देखो मौलाना आपने एक नए फ़िरके की बुनियाद तो रखी है, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमारे भोले वाले तबलीग वालों को निशाना मत बनाना, हम बड़ी मुश्किल से इनको लाए। तो मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हंसने लगे और हाफिज़ पटेल साहब से कहा हज़रत आपने कैसे सोच लिया कि हम आपके माल पे हाथ डालेंगे? हमारे पास तो कोरा तबका बहुत पड़ा है, हम उसमें से अपनी जमात तैयार करें। समझे बात को? 80% अवाम ऐसी है जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो कुछ नहीं जानती इसको, और हमने उनको छोड़ा हुआ है। उन पे मेहनत करो, उनके 3 दिन लगवाओ, उनका चिल्ला लगवाओ, उनके 4 महीने लगवाओ। इसके लिए अब ये सारा मजमा नियत करें इंशाअल्लाह कि हमें इस काम को बुनियाद से करना है, करेंगे सब इंशाअल्लाह।